वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महत्व। सोजी कहते मुनीश्वरों में संपेक्ष से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर का महत्व वर्णन करता हूं। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा कि ओ इको यूं कई वे यो महत्व ने पार्वती माता शिव जी ने पूछ्यो। जब महेश्वर शिव ने कहा ये वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गौतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है, इसे संपेक्ष में सिद्ध गण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जीव आत्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पशुपत योग। पशुपत आप पशु, हाँ अपना पति शंकर भगवान है, वहां की सेवा कह रहे दीजिए आपनो बेड़ो खोल दे दीजिए, फुईटा उडिस करना पेड़ी खड्डे खूंटा पे उसका सुरतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वे भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला। महेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। आगे बात वही के भगवान शंकर का भक्त होगा उसकी कई मोक्ष होगा। दूजा अंधाता का बुलारे पेड़ा ने वे अंधाता अपना मोक्ष नहीं कर सके। वे अपन धन दे दे दौलत दे दे, वहां तो एक मतलब अपन ने जिसन कूड़ा में पड़ गया वह सुबह के कूड़ा में पड़ गया रे कुरात हाथ में आ जावे, वहाँ कुरात नहीं आवा भगवान कर मान ला जिज्जे पे कूड़ा में किसी निकला वहाँ लट जा रहा वहाँ कुरात के, वहाँ कुरात ने छोड़ रहा अपन कोई डाबो गाल दे ऊपर चिन्ह पकड़ना पड़ेगी। अब कुरात कुरात करता रह जाओ, ये तो उड्डी उड्डी लटकिया रह जाओ। अब वहाँ डाबा के भी लटक रहे, वहाँ डाबा ने कहते मन्ने वो बचायो मन्ने वो बचायो। अब उड्डा भूण का हजार वहाँ डाबा ने छोड़ दी को लटकिया रहे, वहाँ जिज्जे लटकी ही रहो उड्डी, वहाँ डाबा ने भी छोड़ रहे ढाबा पे पक देना पड़ेगी, फचे ढाबा ने भी छोड़ रहे आगे जाना पड़ेगी। अतरा या स्टेशन छोड़ना पड़ेगा यार। कोई के कागज के एक स्टेशन आधा बेस उड्डी मजा मान रहे उड्डी गोचा बजा रहे आगे खींचे जा, ये तो स्टेशन है, स्टेशन को छोड़ना पड़ेगा। आप गंगा जी जा रही है तो मतलब विजयनगर ने छोड़ना पड़ी हो, विजय अजमेर आए अजमेर ने छोड़ दीजिए जयपुरा अर्धना तो कहते हमारा तो बस अड्डू मरली उड्डी पकड़ बैठा रहो बस स्टैंड में जाओ जाओ। अरे तो स्टेशन को छोड़ना पड़ेगा ना भैया। मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं, उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म करने के लिए समान है, उन्हें जीव मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मेरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ये मैंने निश्चय बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। उड़े विशेष बात कही जो कह गया। सभी वर्ण और समस्त आश्रम के लोग चाहे वे बालक जवान या बूढ़ा कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो वे मुक्त हो जाता है। सब मोटी बात है। शिव आपने जिसने पहले का लोग ही करता वहाँ का मरबा को दिन आता है काशी में जार में, काशी में जो मर जावे जार बालक हो बूढ़ा हो चाहे कोई भी वहाँ को मोक्ष हो जाए। यह उड़ा की जाने की परपेंट बात है। वो तो मरी अब से ले जाओ, जीव तो जाओ, जीव तो उड़े छुट्टे छोटे छोरी पता पति छुट्टे हो बांगड़ो मेल फाचो आजा गुडी वो ले जाता उन्होंने घेर इतने उड़ी राखा बाहर मेलता हो जीवता मरिया बच्चा तो ले जाए फूक क्यों भरो
जीवता ही बात है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रिय पवित्र हो या पवित्र कुमारी हो या विवाहिता विधवा हो या वंज्या रजवला प्रसूता और संस्कारहीना यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवेदज अंडज उद्दिज अथवा राज युक्त प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी यहाँ मरने वाले के लिए ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की न कर्म की आवश्यकता होती है, न दान की न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की, और यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती है। नियम भगत मत है वो, नियम पापी है वो, दुराचारी है वो, तो भी उड़े मरबो वहाँ को मोक्ष वे जाओ। ये सबसे बड़े खास बात काशीपुरी की यह है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वे चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। पर ये मेरा ये दिव्यपुर गुहाओं से भी गुवातर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जान सकते, वो क्यों ये हमारा घर को राज है, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते। इसलिए ये महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नेमिष आदि सभी तीर्थों से ये श्रेष्ठ है। ये मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार ये अविमुक्त तीर्थ की काशी है। ऐसी विधानों को मान्यता है। इच्छा के अनुसार भोजन सहन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका वित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी वे भी यदि इस क्षेत्र में मृत्युओं को प्राप्त हो जाता है तो पुण्य संसार बंधन में नहीं पड़ता है। फिर जो ममता से रहित धीर सतु गुणी संवेहीन कर्म कुशल और कुर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या है। वो क्यों तरह पापी तर जाओ तो आचार्य भक्ति भाव करता हो जिनकी बात हो रही कुछ और है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्थिव वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और मोक्षदायक है। चारों दिशाओं में 5-5 कोश फैला हुआ ये क्षेत्र है। अविमुक्त कहा गया। 5-5 कोश की सीमा में कोई भी मर जावे जो वो मुक्त हो जावे और वहां की सीमा बांध गई। वहां नंदियों 5-5 कोश 5 तारीख 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 45 किलोमीटर ये सब और से मोक्षदायक है। जीवों को मृत्यु काल में ये क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मरते टाइम आपने थोड़ा सा उड़े ले जा नाक देवे तो भी आपने मोक्ष ले जाओ। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है वे कामियों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां जरूरत तो पड़े, पापी आदमी मरे तो वहां पहली जरूरत तो पटकना पड़े, वहां तपानो तो पड़े, तपार भी वहां मोक्ष देना पड़े। सौंदर्य जो इस अविमुक्त क्षेत्र के पातक इसमें पातक करता वे हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। उड़े जार थोड़ा उनकी छुंगटियों भी भर ली दो ना फांद में जाओ लेस पर पाप भी बहुत भारी हो जाओ। एक
अन्न को दान, एक दाना को खिदो दान भी करोड़ों को हो जावे, और एक छोटो भी पाप कर दे तो वो बहुत भारी हो जावे। शत कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का श्रेय नहीं होता है। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, और केवल शुभ कर्म सर्व की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्यों की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। उत्तम जन्म किशन कालो पीड़ो न वेवे, अच्छा मोटा घर में देवे, और मोटा घर में जडे रिपिया देव दान के करता न पड़े अशन उत्तम घर वाले जडे भक्ति भाव सब कुछ चले। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का श्रेय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी जन्म पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु प्राप्त होती है। यानी ई जन्म आप उड़े जाए एक बार दर्शन कर आया तो पाचो दूजो आपनो जन्म एक आप मरबा को नंबर उठा दर्शन किया जाए। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और सचिव कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्राप्त कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। प्राप्त कर्म जो बन जावे ना वे कर्म तो अपन जानी भोग जाना पड़े। ये निश्चय बात है, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्राप्त कर्म का भी श्रेय हो जाता है। प्रिय जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी में वास कराया है वे स्वयं भी काशी का वासी अवसर पाकर मोक्ष करता है। कोई भी है कोई आगे और वहां घर रख ले वहां को भी मोक्ष हो जाए। सोजी कहते हैं मुनीश्वरों इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महावाक्य बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला। इसके बाद त्र्यंबक नाम के ज्योतिर्लिंग का महावाक्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य शरण वर्ग के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में मैं ऋषि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्ति करके श्री ऋषियों ने अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताता। गौतम ऋषि जी उनका बींधा अहल्या का बींधा। हाँ तो हनुमान जी का नाना जी। सोजी कहते हैं मुनीश्वरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी उसी ₹1 में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। पूर्वे काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है पर्वत, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेर ऋषियों एक समय वहां 100 वर्षों तक का बड़ा भयानक अवसरण हो गया। सब लोग महान अवसरण कई काल पड़ गयो, 100 साल तक की काल पड़ गयो। 100 वर्षों तक का बड़ा भयानक अवसरण हो गया। सब लोग मान दुख में पड़ गए। इस भूतल तल पर कहीं गीला पत्ता भई नहीं दिखाई देता था, एक ही पांडो को नीलो नेरियो। फिर जीवों का आधार भूत जल कहां से दृष्टि गोचर होता। उस समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और मुर्ग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने के
तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध दृष्टि नहीं करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। एक नाडो खोद नाडा ने भर दो जो अक्षय माने के जो नट्टे को नहीं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उस दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोप उपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि कभी शीर्ण न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। ये किए हुए दान और होम तप देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध भी अक्षय होंगे। ये चीजें उड़े करनी चाहिए त्र्यंबकेश्वर महादेव का। ऐसा कहकर उनमें ऋषियों ने प्रसन्नचित हो वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करने के में ऋषि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। कहाँ उड़ा मनका ने पानी मिलवा लागियो काल फट रहे तो कोई पीबा को मिले हो और कहीं नहीं होते। महात्मा पुरुषों का आश्रय मनुष्यों के लिए मेतों की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते दूसरों अधम मनुष्य नहीं, मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। जैसे मनुष्य की आप सेवा कर ले मने उसी फल आपने मिल जाए। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से सुधरता उत्तम पुरुषों का ये स्वभाव है। कई क्यों आचा ताजा संत की सेवा कह रहा तो ताजा फल मिल लीजिए। अरे एक मछले माड़वाड़ा महात्मा की आप सेवा कर गया ना वो फल ना जीरो 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 जीरो। जिस संत में क्रोध नहीं मीठे वहां संत की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। वो संत तो एक गिड़गड़ा टाइप है। कहाँ गिड़गड़ा मीनो रेस निकले तो मामू निकला। शूद्र की सेवा से सुधरता उत्तम पुरुषों का ये स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुखों को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं। बन दूसरा का दुख में न पड़े हमने वहां का खुद महीने तो घर का मर गया होती है रोर 12 दिन करना पड़े। देख दूसरा करेजी में थोड़ा गुना दारा दे दे पिया देगा नहीं। किंतु दूसरे के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु अभिमान शून्य उपकारी और जितेंद्रियां ये पुण्य के 4 खंभे। ये 4 खंभे जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये मनक नियमन है। एक तो किसी मनक एक तो दूसरा का दुख में बढ़ जावे हैं। एक दयालु एक अभिमान शून्य। उसके पास कितना भी हो तो उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। और पर उपकारी जो खुद को तो भलो करे और दूसरों को भी भलो करे। और जितेंद्रिय जितेंद्रिय माने कहवा कि वहाँ का मुंडो नाक कान इंद्रिया सब बस में रहे। जिन्हें जितेंद्रिय कहवे जीत जावे इंद्रिया जिन्हें जितेंद्रिय कहवे। ये धरती का 4 थंबा या धरती वहाँ का ऊपर खिचड़ी। आज दयालु आदमी नेवर हारी ठोक मान आदमी आ जा तो जावजी थपड़ा मिले ये रेणिया वड़े। हाँ ये 4 थंबा दयालु है। जिकान का धन गुणा है वहाँ का गर्भ नहीं है वहाँ के भी वो सामान रहे। तदंतर गौतम की वहां उस परम दुर्लभ जल को लाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए दान जौ और अनेक प्रकार के निवारण बोया बहुत दिए। दान आने को प्रकट कर दी दो जो सावज जो मेथी तरह के धान्य भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां हल हला उठे। ये समाचार सुनकर वहां दूसरे शत्रुओं ऋषि मुनि पशु पक्षी तथा बहुत संख्यक जीव जाकर रहने लगे।
वे वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संजोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उड़े सब दुख दर्द भाग। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने काल सेप करने के लिए वहां धान बोया। फिर गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम पर जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। वे पानी ले बगीन में कूड़ा पे जो वहां रेस आगी वह जी लुगाई, वह गौतम जी की लुगाई ही जो वह मतलब सबने समान कर पानी पाती। ठीक है कि भाई क्या बिल्ला का गया तो वाने गड़ो भरनो, चमारा का गया तो वाने भरनो, जो जाते आ जाओ जन वाने समान हुई वह पानी भरती। जो वहाँ क्या न खड़ती दूजी लुगाई वो क्यों अन्य खीर की जाड़ में खुशावा जो बात कर गया जार क्यों लोगों ने करे। अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उगसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त परायण गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। वे लुगाया गिरजार लोगों ने क्यों लोग ही गणेश जी की सेवा और गणेश जी प्रकट है क्यों का बत्था का कई छावे अब कई मांगे देखा। जब ये बोले भगवान यदि आप हम पर वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल देगा। वाह कड़ा करो कंधा मैंने हारे इन गौतम ऋषि ने डू इका डेरा लदवादा जिसको काम करो अंदर। गणेश जी ने कहा ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। उन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वे अपने लिए हितकारक नहीं होता है। पहले वाने बोले मोगलो सुखी राग लो और बच्चे वाने दुखी दाग लाग जाओ जो हारो एड़ो। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उसे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। वर्मा जी ने जो ये कहा कि ए साधु कभी साधु को और साधु कभी ए साधु को नहीं ग्रहण करता है, ये बात नीचे ही ठीक जानना। जान पड़ती है ये पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ता था तब मैं ऋषि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया। वो क्यों यो थाने पहली पानी का फोड़ा फट गया कान खुड्डे भाग गया था पुन्ना उन्ना छोड़ छोड़ और अब पानी आयो और पानी भी वो पा रही और इका ऊपर था ऋषि बड़ो जी तो भाई ना आंटी मत करोगे। उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वदा विचार कर लो। क्षत्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारिक होगा। थेना उल्टो कह रहे वहां के लिए थेना मतलब फान उल्टी गो तो वहां के लिए कोई भी आपने दुश्मन हो, दुश्मन तो वैसे समझ नहीं ना चाहो कोई दुश्मन तो कोई है ही कौन है। कोई अपन कोई थोड़ी घनी फांद गुते तो अपन चेता भाग लिया हो गया तो 1.5 गणो रह रही हो तो गणो रहेगा आजकल। हाँ और आप अपनी चुगली कहाँ करेगा आप भी कोई दूसरे की बातें करे जियो वो जार फांसी माने कहे भाई के तो आप वहाँ का शाबू से चुगली कर भी छोड़ दे और उनके मुंडा की बातें नहीं कहनी माने जार कहे वे अपन चेतन कर बाड़ा वे अपना दुश्मन कौन है वह अपन होशियार कर बाड़ा लिए अत्यंत हितकारिक होगा। इसमें सेंसे नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुण्य निश्चित ही सुख देंगे। अंत उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। गणेश जी की और बेटी का बाप उन्हें दुख देवा को मत मांगो उन्हें कोई दूसरो मांग लो नहीं आता गया बोले नहीं माँ के तो वही मांग लो। सो जी कहते ब्रह्मांडों महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो ये बात कही
वे यद्यपि उनके लिए हितकारी थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। जब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य ही करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वे होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। कौन है क्या? गणेश जी भैया वहां ऋषिया ने क्या ही रे मुनीश्वरों। उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों ने के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। मड़ी टाट गाय मुहर उड़े गया वहां का गवान खादा खेत में सरबा दिए हुए वर के कारण वे गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय ये देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उसी पर गौ को हटाने के लिए उन तिनकों का स्पर्श होते ही वे गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी। उई मोटियो भर चारा को फांकियो बनवा तो गाड़ी के जा मरी बात वहां के माता बननी तो ई बात वहां मोटियो फांकियो तेरे बात नीचे पड़ गई। शरण मर गई। वे दूसरे दूसरे देश ब्रह्मांडों और उनकी दृष्टि क्षत्रियां वहां छिपे हुए कुछ देख रहे थे। या गाय मरते ही आना दूजी नाग दे लाग माता आना उस गौ के गिरते ही वे सबके सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्य चंकित हो एलिया को बुलाकर भक्ति तो हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी में ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ये ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुराचार द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। ओह मौको मिलता अच्छा लुगाई लड़वा जम गयो। हाँ उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, थन्नाडू जानो पेड़ यहां से जाओ और जाओ। गो हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस श्राप में आश्रम में रहोगे, जब तक अग्नि देव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी दिव्य व्यंजन को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों मागा देवता पुकारे जाएंगे, थनाडू फरा जाता रहने तो मागा देवता पुकारे जाए। हाँ गाय मारना कितना था जाता। इसलिए पापी गो हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब नहीं करो। सोजी कहते ऐसा कहकर उन सबने उन्हें पत्थर से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और एलिया को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों में यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस शतान से तत्काल निकल गए और उन आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है, जब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए। और क्यों सेवा पानी नहीं कर सके, कि को नाम भी नहीं लेना, दो पानी नहीं करना। किसी भी वेदी की देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनीश्वर वे गौतम उनके कथना अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बार बार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। वहां का दुश्मनी साहब बनवाने जार खियो थना आज गुदड़ो उड़ रहेगा। अच्छा वाह तुम साल दिखे
वे वहाँ मांगना नहीं जा रखियो कि माँ को अब गेलो तो बताओ क्या। हाँ भाई माँ को चाहिए कि गेलो बताओ माँ को पाप क्यों खत्म होगा। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी का परिक्रमा करो, जत्र थाना बुढ़े ही जाओ, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी के 101 परिक्रमा करके पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। 3 सकंडा खाना धरती के पचे हो बाड़ी करना स्नान और पचे तने 1 मास तक ब्रह्मगिरी के 100 परिक्रमा खाना, वहां का पश्चात थारी शुद्धि है, जो थारे पाप ने जड़े यो काम करना। अथवा यहाँ गंगा जी को ले जाकर उन्हीं के जल से स्नान करो, यहाँ 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। कतरा पार्थिव लिंग मान के वो मिट्टी ने घुसों दे मगर महादेव जी बने 1 करोड़ महादेव जी बने, अतरी सजा बने वे बड़ा। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 गुणों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। वे बोले, मुनीश्वरों मैं आप श्री मानु की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने इस पर्वत की परिक्रमा करके पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर वे सब कुछ किया। उस समय ये शिष्य उन दोनों की सेवा करते रहे। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी सत्तित हो जाना, देवताओं का वहां बृहस्पति के हीरसा सिर पर आने पर गंगा जी विशेष महत्व को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा उन दोनों की महिमा। सोजी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गुणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निदान शंकर ने कहा, मां मुनि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तूने मुनि तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। अत्रतना धर्मात्मा आत्मी हो गए। फिर सदा मेरी भक्ति में तपतर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुनि इन दुर्मात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है। वे ही पापी दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाते हैं, पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कृत्य धन उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। महादेव जी की ये बात सुनकर मैं ऋषि गौतम मन ही मन में बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुण्य इस प्रकार कहा। गौतम बोले, मेश्वर उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है।
रेस नहीं वहां का ऊपर है वो क्यों मारा ऊपर बहुत बड़ो उपकार किलो जी अंदता अतरी फान ने तो ये थाना मांग आ जाते ही को ना हो। हाँ, यदि उन्होंने ये बर्ताव नहीं किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे मैं ऋषि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ तर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ आप सच्ची कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वे अन्यथा नहीं हो सकता। 5 आदमी जो कर देवे वे झूठी नहीं हो। तो नता बटाने जिम्मी भगवान नानो पड़े हो। अंते जो हो गया सो हो रहे। देवेश यदि आप प्रसन्न है तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणा बिंदु पकड़ दिए और लोक हितकारी कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्रव के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख थोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वे सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। पहले तो ब्रह्मा जी ने दे दो हार वहां कुंडल में रहा गंगा। हाँ, उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर क्षत्रिय रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनीश्वर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें ये नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कुर्ते हो, तुमने संपूर्ण भवनों को पवित्र कर दिया है, इसलिए निश्चय रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वे सब वत मनु के 28वें कल युग तक यहीं रहो। कल युग तक थाने 28 रहना होगा। गंगा ने कहा, मेसर यदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गुणों के साथ आप भी यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। वो क्यों थेना भी रहो जी, मैं भी अड्डे मैं भी अड्डे ने रहूं। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथना अनुसार यहाँ सतित रहूंगा, तुम भी सतित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन में प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरियासी शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुए गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वे वर हम तुम्हें दे देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप प्रसन्न है तो हमारा तथा मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का परिलन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी।
आपके समाज में या मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही यहाँ रह जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सदृश्य बृहस्पति जी के जब जब नीर सिंह राशि पर स्थित होंगे, सिंह राशि में कोई स्थित है बृहस्पति स्थित होंगे, तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे। जिजे उड़ खूम लागे वो तरमेश्वर महादेव कड्डे है नासिक महीने जडे खूम को मेलो लागे, जो वह सिंह राशि महीने वह बड़े ने बृहस्पति जिजे उड़ खूम लागे। इसमें कोई संशय नहीं है। 11वें वर्ष तक लोगों का जो पातक यहाँ संपेक्षित होगा उसे मलिन हो जाएगा। 11 साल 12 साल में भरे होंगे मेला। कितना साल में? 12 साल में। क्यों कह रहे 11 साल की तरह भी पाप यही तो 12 साल में मेड़ो लागी जो वो सब पाप है नष्ट हो जाएगा। हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हम में ये सर्वथा सच्ची बात कही है। हरिद्रे महादेवी अंत तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यह नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे जब तक हम यह निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने शतान को लौट जाएंगे। सोजी कहते इस प्रकार उन देवताओं तथा मैं ऋषियों गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गोमती गोदावरी ये नाम है। कई नाम है वह गोदावरी, गंगा गोमती और गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति में सिंह राशि में स्थित होंगे, जब जब वे तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गोमती के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गोमती के किनारे रहते हैं जब तक अपने शतान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। ये त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गोमती के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन सतवन एवं वंदन करता है वे समस्त पापों को मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नाम के ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टि को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी सुनाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो भगवान शंकर की जय, देव नारायण भगवान की, सर्वे संतों की, सनातन धर्म की जय हो।